और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल, जहां हिंसा शांत होने और रुकने का नाम नहीं ले रही। बदला बंगाल तो बवाल ही बवाल। बंगाल में देखिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, बंगाल की सड़कों पर बुलडोजर नजर आ रहा है चारों तरफ। जेसीबी कहाँ जा रहा है? जेसीबी बंगाल में आ गया है। बुलडोजर चलेगा। भाजपा जीत के बंगाल में क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? आपको एक बात बता देते हैं, ये वही रूट है। रूट में हर साल में एक बार रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। पर आज देखिए बंगाल भगवामय हो गया है। भगवामय होने के बाद तो आप देख रहे हैं बंगाल की सड़कों पर बुलडोजर दिखने लगे। बाबा बुलडोजर। अब आपको दिखाऊं कि बुलडोजर चलने भी लगा है। तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर चल रहा है। बताया गया कि टीएमसी के ऑफिस के पास बुलडोजर चला है। दावा यह भी है कि टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका है। मार्केट में भी अवैध अतिक्रमण था। शपथ से पहले ही बुलडोजर गरजने लगा है जगह जगह। आपको अब लिए चलता हूं हावड़ा। हावड़ा में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर के बाद देखिए हावड़ा में आग लगा दी गई है। ये टीएमसी का दफ्तर है जिसे फूंक दिया गया है। এখানে যারা বিজেপি প্রতিনিধি আসেন পানা যায় ঠিক চেষ্টা করতে ফোনটা টেস্ট করুন। এখানে যারা বিজেপি প্রতিনিধি আসেন পানা যায়। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ आग की लपटें आपको नजर आ रही है। बताया जाता है ये टीएमसी का ऑफिस था और ये जगत बल्लभपुर में हावड़ा में दफ्तर था टीएमसी का। এখানে যারা বিজেপি প্রতিনিধি আসেন পানা যায়। अब आपको दिखाता हूं, देखिए जरा लेनिन की जो तस्वीर है, लेनिन का स्टैचू जो था वो स्टैचू तोड़ दिया गया। ये देख रहे हैं, लेनिन की मूर्ति लगी थी और उस पर चढ़े उपद्रवी और उन्होंने सर अलग कर दिया। खराब लेनिन के सर को उठा उठा कर पटक रहे हैं। खराब सवाल यह है कि आखिर ये हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? टीएमसी का कहना है ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कह रही है टीएमसी के लोग हैं। तस्वीर देखिए जरा, दावा है ये टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट रहे लोग।
न सिर्फ ये बल्कि आसनसोल में जो टीएमसी का दफ्तर था उसमें भी आग लगा दी गई। तस्वीर देखिए, ये आसनसोल का ऑफिस है तृणमूल कांग्रेस का। तो जहां जहां तृणमूल के ऑफिस थे उन पर हिंसा हुई है, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया और आग लगा दी गई है। दावा है 400 टीएमसी के दफ्तरों पर अटैक हुआ। टीएमसी ऑफिस को जला दिया गया है। कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ से जला के चला गया। देखिए स्टार्टिंग क्या है, आया स्टार्टिंग पुलिस लाइन के सामने टीएमसी ऑफिस को जला दिया गया। दूसरे दुकान में भी आग लगने का चांस है। ওটাও তো আগুন লাগবে মনে হচ্ছে, পুরো কেবল লাইন জ্বলে গেছে। देखिए कैसा है। जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है। क्योंकि मुझे बताया 50-60 कॉम्प्लेन आया, वो छोटा छोटा कॉम्प्लेन। कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आम जनता जो समर्थक थे उनके घरों को तोड़ दिया गया। ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, बट डोंट कंपेयर विथ टीएमसी। जब से बंगाल के नतीजे आए और बदलाव पर मुहर लगी, पूरे बंगाल में हिंसा और हाहाकार मचा है। कोलकाता से कूच बिहार और संदेश खाली से सिलीगुड़ी तक शहर शहर तनाव और तांडव फैला है। हिंसा की आग ऐसी फैली है कि नई सरकार से ज्यादा चर्चा बंगाल में शुरू हुए नए बवाल की हो रही है। स्थिति बना दी कि जैसे कभी मार्शल लॉ लगा वहां पे हो, और इतना कुछ सेंट्रल फोर्सेस हो जाने के बावजूद इस प्रकार से हरकतें हो रही हैं। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करे। बंगाल में टीएमसी के 400 से ज्यादा दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कई दफ्तर फूंक डाले गए। तो ममता आग बबूला है, कह रही हैं ये परिवर्तन की गुंडागर्दी है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता की पार्टी हार नहीं पचा पा रही, इसलिए हिंसा और हंगामे पर उतर आई है। क्या टीएमसी को हार की आहट पहले ही नजर आ गई थी, और क्या इसलिए उसके कई नेताओं ने हथियार जमा कर लिए थे? अब देखिए जरा, हिंसा एक दो जगह नहीं हो रही है, दर्जनों जगहों से खबरें आ रही हैं। साउथ 24 परगना जो टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, वहां देखिए तस्वीरें आई हैं। दावा है ये टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता के घर से मिली है। 18 हथियार बरामद हुए। तलवारें देख रहे हैं, बाकायदा तलवारों के नीचे हेलो, अब देखिए जरा, इसी साउथ 24 परगना में हालात सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए बाकायदा सुरक्षा बल के जवान अभी भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जिससे हिंसा को रोका जाए। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर कहां कहां हिंसा हुई बंगाल के किस किस इलाके में। देखिए जरा, ये आ गया मैप आपके सामने बंगाल का। अब देखिए जरा, यहां से शुरू करिए। फाल्ता वो जगह है जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का करीबी जहांगीर था, जहां पहुंचे थे आईपीएस अजय पाल शर्मा। उसके बाद देखिए हावड़ा में हिंसा हो रही, उत्तर 24 परगना और कोलकाता, हुगली, आसनसोल, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। यानी आप देखेंगे बंगाल में पूरे नक्शे में आपको नजर आएगा कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। अब सवाल यह है, हिंसा हो रही है और इस हिंसा का आरोप किस पर लग रहा है, कौन कर रहा है यह हिंसा? देखिए जरा, ये पहली तस्वीर आपके सामने, यह है साउथ 24 परगना की। टीएमसी दफ्तर पर हथियार और बारूद का जखीरा मिला। खुफिया सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 18 धारदार हथियार बरामद हुए और खबर है कि यह दफ्तर टीएमसी नेता सलाउद्दीन सरदार का है। पुलिस पता कर रही है कि इतने हथियार आखिर क्यों जमा किए गए। बंगाल में नतीजों के बाद हो रही हिंसा से कनेक्शन तो नहीं है। अब यह तस्वीरें देखिए, कोलकाता की। टीएमसी के न्यू मार्केट वाले दफ्तर पर बुलडोजर चल गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुलडोजर का वीडियो जारी किया और कहा कि विजय उत्सव के नाम पर बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। बुलडोजर के बहाने वो टीएमसी से बदला निकालने में लगी है। कुछ व्यापारी कह रहे हैं जहां अवैध कब्जा था वहां बुलडोजर चला है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है और विजय जुलूस में बुलडोजर के इस्तेमाल पर अब पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सीआरपीएफ की 65 कंपनियां और 240
क्विक रिस्पॉन्स टीम उतार दी गई है। यह तस्वीर देखिए, यह मुर्शिदाबाद की है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को वामपंथ का मसीहा माना जाता है और लेफ्ट की सरकार के दौरान सालों पहले लेनिन की मूर्ति लगाई गई थी। यह मूर्ति मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के घर के पास लगी थी, लेकिन सत्ता बदली और लेफ्ट के साथ टीएमसी की करारी हार हुई तो जश्न मना रही भीड़ बेकाबू हो गई और तोड़फोड़ करने लगी और लेनिन की भारी भरकम मूर्ति को भी तोड़ दिया है। यह तस्वीर आसनसोल की है। टीएमसी पार्षद के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया है। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। आरोप है कि बीजेपी के झंडे लेकर भीड़ ने टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीजेपी ने कहा टीएमसी के लोग जानबूझकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं। एक तरफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ सियासतदान ये कह रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस हिंसा में हम और हमारे लोग शामिल नहीं। सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है। मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने का जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। हमारे तृणमूल के लगभग 500 ऑफिसों को जला दिया गया, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आम जनता जो समर्थक थे उनके घरों को तोड़ दिया गया, भंगचूर कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति बना दी कि जैसे कभी मार्शल लॉ लगा वहां पे हो, और इतना कुछ सेंट्रल फोर्सेस हो जाने के बावजूद इस प्रकार से हरकतें हो रही हैं। क्यों? इसका जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए ना। सेंट्रल लीडर का निर्देश है, हमारा प्रेसिडेंट का निर्देश है, शुभेंदु का निर्देश है, सबका। ऐसे करोगे तो जेल खटोगे, नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके लिए सरकार में नहीं आया, और जो भी करेगा उसका साजा होगा। तृणमूल का जो भी आके ऐसे कर रहा है, मैंने बोल रहा हूँ 7 साल जेल खटोगे, सीधी सी बात। भाजपा तो जिस तरह उन्होंने अभी हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है। हमारा कार्यकर्ता नहीं है। जहाँ जहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट से ये सब आ रहे हैं, तो ये 24 घंटा पहले ज्वाइन किया और अपने खुद बीजेपी का तिलक लगा के ऐसा अपने खुद का पार्टी ऑफिस दखल कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। और जो जहाँ पे हो रहा है, हम लोग पुलिस लोग को बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए। कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखिए, इस हिंसा के बीच खबर यह आई कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे के घर की सुरक्षा कम कर ली गई। पहले यह भी खबर आई कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन तस्वीरें देखिए। ये आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी के घर की तस्वीर। शांति निकेतन है अभिषेक बनर्जी का घर, और वहां बैरिकेडिंग हुआ करती थी। आसपास सारी बैरिकेडिंग हटा ली गई है। कहा गया कुछ सुरक्षा भी कम की गई है। तो यहाँ के लिए कुछ भी कम नहीं किया। आज बड़ा बिल्डिंग बनाया है अभिषेक बनर्जी, जो यहाँ के लिए कुछ भी काम नहीं किया। आदमी लोगों को डरा के, भाई दिखा के, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग आतंक में रहते थे, कुछ ना कुछ करेगा ये। 300 से 350 पुलिस रहता था, यहाँ वहाँ दोनों मिला के। अभी देखिए पूरा खाली। यहाँ पे लोकल आदमी लोग यहाँ से नहीं जा सकता था। इस तरह का मतलब जोर जबरदस्ती उनका चलता था। आप लोगों को सुन रहे थे, लोग बता रहे थे क्या हाल होते थे, कितनी मुश्किल होती थी वहां से निकलने में। एक और तस्वीर देखिए। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर स्कैनर लगा था, सामान को स्कैन किया जाता था। जो भी अंदर कोई सामान लेकर जा रहा है उसकी पहले यहां जांच होती थी। उस स्कैनर को हटा लिया गया फिलहाल। अब कहा जा रहा है न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि ममता बनर्जी की घर की सुरक्षा भी कम की गई है। यह तस्वीर आई है उनके घर से। ये ममता के घर की सुरक्षा कम की गई है। यहां भी भारी संख्या में बैरिकेड हुआ करती थी, वो सब हटा दी गई। अब एक तरफ सवाल यह उठ रहा है, टीएमसी कह रही है कि एक तरफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा कम की जा रही है। ऐसा क्यों? तो आपको मैं बताऊं,
15 साल से बंगाल का पावर सेंटर अगर कोई था तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का घर था। ममता और अभिषेक बनर्जी के घर पर भारी सुरक्षा रहा करती थी। 300 पुलिसकर्मी और कई पुलिस पोस्ट और बैरिकेड्स लगे रहते थे। घर के सामने की सड़क को एक लेन में सीमित कर दिया गया था। यहां से गुजरने वाले हर शख्स पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही सुरक्षा का दायरा कम होने लगा है। दोनों के घर के बाहर लगाया गया अतिरिक्त सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। सैकड़ों पुलिस वालों और बैरिकेड के जाल को हटा लिया गया है। हाईटेक एक्सरे और स्कैन मशीनों को भी हटा दिया गया है। बीच में खबर इस तरह की फैली कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा हट गई है, लेकिन बंगाल के डीजीपी ने कहा दोनों को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 38 गार्ड 3 अलग अलग शिफ्ट में सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। मतलब ममता और अभिषेक की सुरक्षा में 248 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और सिर्फ उनके आवास पर लगाई अतिरिक्त पुलिस तैनाती हटाई गई है और उस पुलिस का इस्तेमाल राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में किया जाएगा। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे नेताओं की सुरक्षा की फिलहाल समीक्षा हो रही है जो ममता बनर्जी के करीबी थे और जरूरत पड़ने पर उनके और उनके घर की सुरक्षा में भी कटौती मुमकिन है। तो यह हुआ। अब सुनिए जरा डीजीपी क्या कह रहे हैं। सिक्योरिटी विड्रॉ करने के संबंध में इस तरह की कुछ बात हुई तो हमारा यहाँ पर कहना है कि Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करी गई है हमारे यहाँ पर माननीय सांसद जी को, माननीय ममता बनर्जी साहिबा को, तो उसमें जो Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी प्रोवाइड करी गई उसमें येलो बुक में खूब साफ साफ लिखा है कि Z+ कैटेगरी के लिए क्या क्या हम लोग को फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। We are deploying the force according to the prescription that has been given in the yellow book for the Z+ category protected। हाँ, उनके ऊपर कुछ और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट था उसको विड्रॉ किया गया है एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर लॉ एंड ऑर्डर। कम से कम 300 से 350 पुलिस रहता था यहाँ वहाँ दोनों मिला के। अभी देखिए पूरा खाली, पूरा रास्ता बिल्कुल खाली है। आदमी लोग शांति से जा रहा है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वाला रास्ता था आपको धमकानी देकर निकल देता था, कोई नहीं जा पाएगा। हमारा यहाँ पे लोकल आदमी लोग यहाँ से नहीं जा सकता था। आदमी लोगों को डरा के, भय दिखा के, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग आतंक में रहते थे, कुछ ना कुछ करेगा ये। 4 तारीख को कौन दिल्ली का बाप का बेटा है 12 बजे के बाद मेरे पास आना, हम सामने में खड़ा रहेंगे। अभी देखिए पूरा स्थिति, माहौल पूरा ठंडा है, लोग शांति में रह रहे, शांति में चल रहा है। अभी बहुत अच्छा स्थिति में है हम लोग और ये जो बदलाव लाया है बहुत अच्छा चीज हुआ है हम लोग के लिए। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जिनका कहना है जो इस रास्ते से गुजरते थे, परेशान होते थे, हट गया है तो अच्छा है। लेकिन और क्या क्या बदल रहा है पश्चिम बंगाल में। एक तस्वीर और आई, देख रहे हैं, टीएमसी का फूल था, फूल पर भगवे रंग से पेंट कर दिया गया है, यानी बंगाल अब भगवा हो रहा है। और हम बंगाल की सड़कों पर पहुंचे। हमने बंगाल के लोगों से पूछा कि बंगाल में टीएमसी की सत्ता जाते ही क्या बदल रहा है। बुलडोजर भी दिखाई दे रहा है, जगह जगह भगवा भी दिखाई दे रहा है। लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हफ्ता खाने पहले तक सब कोई बोलता था कि यहाँ पे अगर बीजेपी आएगा तो मार देंगे, ये कर देंगे। अब सब चेंज कर रहा है। अब किसी को तो खुजे ही पच्ची ना, किसी का तो हिल ही नहीं रहा वो लोग कहाँ पे हैं। लोग पीस महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं और वो पहली बार एक दूसरे को राम नाम से ग्रीट कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, उनको डर नहीं है, शर्ट पहन रहे हैं। पहले मन में ये बोल देना कि जय श्री राम, आप 4 दिन आपको समझाने के लिए खड़े हो जाते थे कि ये यहाँ नहीं चले। हम सब चेंज करके नए से नया दिन शुरू होगा, नया राज्य होगा, नया सब कुछ होगा, सब कुछ करप्टेड सब मिट के नया पश्चिम बंगाल होगा। बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत टाइम बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखने को मिल रही है। लोग